नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः सेट नंबर 2 कर रहे हैं। इस सेट नंबर 2 को जो मैंने किया तो इसमें 25 मैथ में मुझे 25 सही हुआ। अगर आप इस सेट को पहले बना लिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना नंबर लाया है इस मैथ में। अगर आप नहीं बनाए हैं तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे पहले आपको खुद से बना करके देखना है। अगर वो क्वेश्चंस बन जाता है तो वीडियो को स्किप करके अगला क्वेश्चंस को देखिएगा। और अंत में जितना आप सही कर पाते होइएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चंस को अगर आप बारीक से करते हैं तो आप अपने एग्जाम में मैथ में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैथ में अच्छा करने का एक ही उपाय है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आपको बताऊँगा वो आपको भी समझ में आएगा, उससे मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखने के उपरांत अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आज इसमें क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांकों की संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। तो मान लेते हैं प्रथम संख्या a है बड़ी संख्या और छोटी संख्या b है और दोनों के बीच का अंतर कितना है 1627 का है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या के बीच का अंतर कितना है 1627 है। उसमें हम मान लेते हैं बड़ी संख्या मान लेते हैं a और छोटी संख्या मान लेते हैं b। तब तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर करेंगे तब 1627 आया है। उसके बाद है कि देखिए जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी बड़ी संख्या क्या है a है, इस छोटी संख्या क्या है b है, इससे विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है मेरे दोस्त 157 प्राप्त होता है। क्वेश्चंस में बोला है बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है 157 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता कर लेना है कि आखिर संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या कितना है और छोटी संख्या कितना है। उसके उपरांत उसके अंकों का योगफल करना है। तो चलिए करते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस भागफल गुने शेषफल। तो इसमें भाज्य क्या है ये है, भाजक क्या है ये है और भागफल क्या है ये है और शेषफल क्या है ये है। भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेष क्या हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो ए प्लस 7 को b से गुना करेंगे तो 7b प्लस में 157। देखिए यहाँ पर यहाँ a बराबर 7b प्लस 157 हुआ। a का मान यहाँ इतना हुआ। और यहाँ पर आप देखिए क्या है a माइनस b बराबर में 1627 है। करना क्या है मेरे दोस्त, इस a के मान को इस समीकरण में रख देना है। इस a के मान को इस समीकरण में रख देना है। यहाँ पर a का मान कितना है 7b प्लस 157 ब्रैकेट कीजिए और माइनस b बराबर 1627 हुआ है। इस a के मान को पूरा सेट को ही यहाँ पर रख दिए, ब्रैकेट को यहीं पर हटा देते हैं। चलिए a का मान कितना है 7b, a की जगह 7b प्लस 157 है। a का मान, इस a के मान को यहाँ पर रखा, आगे माइनस है अब फिर b है बराबर 1627 है 1627 है। अब यहाँ पर देखिए 7b में से एगो b घटाइएगा तो क्या बचेगा 6b प्लस 157 बराबर में 1627। अब देखिए 157 बाएं तरफ प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6b बराबर कितना हो गया, तो 1627 माइनस 157 घटाइए 6b बराबर हो गया, घटाइएगा 7 में 7 गया तो 0, 12 में से 5 गया तो 7 और ये बच गया 5 में से 1 गया तो 4 और ये 1, 1470।
मतलब 6 b बराबर कितना हो गया 1470। तो b बराबर कितना हो जाएगा 1470 बटा में 6, काटिएगा आप इसको तो 6 दूना 12, 2 और 7 तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 हो गया। मतलब इसको डिवाइड किए यानी कि 1470 को 6 से तो कितना आ गया अब 245 आ गया। अब इसमें देखिए बोल रहा है छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। इसका छोटी संख्या क्या माने थे b का मान कितना हो गया 245, इसके अंक का योग मतलब इसका अंक क्या है 2 है 4 है 5 है, मतलब 2 + 4 + 5 अगर को ऐड करेंगे तो 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 5 जोड़िएगा तो 11 होगा, जो कि आपका 11 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए 32 नंबर भी क्वेश्चन मैथ है, लेकिन 32 नंबर को बाद में बनाएंगे, उसके अगला पहले हल्का वाला बनाते हैं। 32 में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से इसको नहीं बनाते हैं। उसके बाद देखिए पहले 33 नंबर बताते हैं, अंत में 32 को भी बताएंगे। चलिए मक्खन न, तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है यदि रूट 1296 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 2.25 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, रूट 1296 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 2.25 दिया हुआ है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ही आसान है मेरे दोस्त। 1296 का वर्गमूल अगर करेंगे रूट से बाहर करेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब बट्टा में ये कितना हो गया एक्स, अब बराबर ये कितना हो गया एक्स बट्टा में 2.25। ठीक है, अब करना क्या है, क्रॉस आपको गुना करना है। तो देखिए एक्स को अगर एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 36 गुने 2.25 हो गया। उसके बाद देखिए एकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर पॉइंट है तो कितना हो गया बट्टा में 100 हो गया। अब इसको भी आप काट लीजिए तो 5 से काटिएगा, सॉरी 2 से काटिएगा तो 2 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये हो गया 18 हो गया। फिर इसको काटिएगा 5 से तो 5 दाहिने 50, इसको काटिएगा 5 से तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 25। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप 18 को 45 से गुना कीजिएगा तो 18 पंचे 90 का 0 9, 18 चौक 72 72 और 9 तो 81। अब बच्चा में ये कितना हो गया 10, 0 से 0 कट गया तो एक्स स्क्वायर का मान आपको कितना निकल कर क्या है 81। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 होगा आंसर। तो इसमें पूछा है एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान था। आज का अगला क्वेश्चन 33 के बाद 34 नंबर। देखिए जितना भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला देखिए 34, बोला यदि y के न्यूनतम मान वाली 8 अंकीय संख्या 342x18y6 72 से विभाज्य हो तो रूट 2x + 5y का मान ज्ञात करना है। देखिए y का न्यूनतम मान वाली ये संख्या 8 अंकीय संख्या क्या है, 8 अंकीय संख्या मतलब 3 4 2 x 18y6 ये 72 से विभाज्य है। ये कितना से विभाज्य है मेरे दोस्त, 72 से विभाज्य है। बोला है कि इस y का न्यूनतम मान वाली संख्या ये 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो लास्ट में बोला है क्वेश्चन रूट 2x + 5y का मान क्या होगा। क्वेश्चंस में ये है कि y का न्यूनतम मान वाली ये संख्या जो है 8 अंक की संख्या ये 72 से विभाज्य है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए करना क्या है, देखिए इस 72 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये क्या टूटेगा 8 9 के फॉर्म में टूट जाएगा। इस 72 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका 72 का गुणनखंड से भी ये संख्या विभाज्य होगा। बोला है ये संख्या 8 अंक की संख्या किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। इसका मतलब बनता है कि 72 का जो गुणनखंड होगा 8 और 9 उससे भी ये संख्या विभाज्य होगा। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले बोलता है कि y का न्यूनतम मान,
तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है उसको समझ लीजिए। 8 से विभाज्यता का नियम, अगर अंतिम से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। और 9 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा? यदि सभी संख्याओं का योगफल अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्त? 8 से विभाज्य करना है। तो बोल रहा है इसके जगह हम क्या रखें? y के जगह, इस y के जगह मेरे दोस्त क्या रखें ताकि ये 8 से विभाज्य हो जाए, और वह न्यूनतम संख्या रखना है। तो देखिए 8 के y के जगह अगर हम 1 रखेंगे, अगर y के जगह हम अगर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अंतिम से 4 अंक 816 हो जाएगा। ये 816 किससे विभाजित हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 6 8 कट गया, 16, 8 दूना 16, ये कट जाएगा। तो y का न्यूनतम मान कितना आ गया? 1 आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये संख्या 72 से विभाजित होने के लिए इस 8 से तो अंतिम से तो विभाजित कर दिए, 9 से भी विभाजित करना है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इस सब संख्या को अगर आप जोड़िएगा तो 3 4 7 7 2 9 9 1 10 10 8 18 18 1 19 19 6 25 25 हो गया। अब 25 और यहाँ पर कितना रखें हम इस x के जगह? इस सब को जोड़े तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। देखिए 3 4 7 7 2 9 9 1 10 10 8 18 18 1 19 19 6 25 आया। इस x के जगह क्या रखें ताकि जोड़ने पर वो 9 से विभाजित हो जाए? तो 25 में हम क्या जोड़े ताकि 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 तिया 27 आता है, 9 तिया 27 आता है। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे दोस्त 2 रखेंगे यानी कि y का मान कितना आ गया? 1 आ गया, और x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है ये 72 से विभाजित हो जाएगा। तो x का मान आपको कितना हो गया? 2 हो गया, और y का मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसी x और y के मान को इस समीकरण में पुट करना है। तो देखिए करना क्या है, और रूट 2 है तो 2 है, और इस x का मान कितना है? 2 है, अब प्लस 5 की जगह 5 है, गुने y का मान कितना है? 1 है। अब कीजिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, अब प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। 9 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 3 होगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है, पॉइंट है इसमें, इसलिए इसको गौर से देखने की जरूरत है। आज का अगला क्वेश्चन 34 के बाद 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्या है? बोला मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे 16, 28, 40, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेषफल बचता है। तो x के सभी अंकों का योगफल क्या है? बोल रहा है कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बोल रहा है x एक ऐसी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो किस किस से विभाजित है? जो 16, 28, जो 16, 28, 40 और 48। ये बोला है कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 16 से भी विभाजित है, 28 से और 40 और 48 सभी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। तो बोल रहा है कि वो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो आपको वह संख्या ज्ञात करना है जो इस सभी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 11 बचना चाहिए। तो करना क्या है मेरे दोस्तों? इस सब का एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 से लगाइएगा आप, 2 8 16, 14 दूना 28, 20 दूना 40 और 24 दूना 48। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दाहिने 20 और 12 दूना 24। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, 7 का 7, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाइए, 2 एक 2, 7 का 7, 5 का 5 और 2 तिया 6। अब गुना कीजिएगा 2 को, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 112, 112 को 5 से गुना करेंगे तो 100 पंचे 500 और 12 पंचे 60, तो 560 और 560 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 0 6 का 18 और 5 दिया 15, 1 16, कितना आ गया? 1680 आ गया। तो इस सभी का मैंने जो एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 1680 आया। आपको चाहिए क्या? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, जो इस सब से विभाजित होना चाहिए, और विभाजित करने के उपरांत प्रत्येक कंडीशन में 11 शेष होना चाहिए। तो करना क्या है?
इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इस 1680 से भाग दे देना है। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 1680 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में अगर आप लगाइएगा 4 बार में तो 0, 8 चौक 32 का 2 3, 6 चौक 24, 3 27 का 7 2 और 1 चौका 4 4 2 6। 5 बार में अगर लगाते हैं तो देखते हैं 5 बार में लगा करके तो ये 0, 8 पंचे 40 का 0 4, 6 पंचे 30, 4 34 का 4 3 और 1 पंचे 5 5 3 8। घटाइएगा इसको 0, 8 पंचे 40 का 0 4, 6 पंचे 30, 4 34 3 और 1 पंचे 5 3 8 9। ये 9 और ये 9 में से 4 गया तो 5 और ये 1 1599 अगर घटाएंगे इसमें यानी कि 9999 में अगर हम 1599 अगर मेरे दोस्त घटा देंगे तो ये 0 0 9 में से 5 गया तो 4 और 8 यानी कि 8400 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 16 से 28 से 40 से 48 से किसी से भी भाग देंगे, किसी से भी भाग देंगे तो प्रत्येक कंडीशन में शेष नहीं बचेगा, कट जाएगा। लेकिन 11 आपको शेष बचाने के लिए करना क्या होगा, इसमें 11 ऐड करना होगा। तो 8400 में अगर 11 ऐड कीजिएगा तो 8411 आएगा। आपका ऑप्शन में 8411 है। अच्छा बोल रहा है कि 8411 होगा। 11 शेष फल बचे। हाँ तो 8411 वह संख्या है जिसको 16, 28, 40, 48 प्रत्येक से भाग देंगे तो प्रत्येक कंडीशन में यानी कि 11 शेष बचेगा। बोल रहा है इस सभी अंकों का योगफल क्या होगा, तो इस सब के अंकों को जोड़िएगा तो 8 4 12, 1 13, 1 14 होगा। इस सब के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 14 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसको ऐसे ही बनाना है। देखिए अगला है, उसका अगला है 35 के बाद 36 नंबर। अगला है कि ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 के घंटा की चाल से तय करता है। मतलब ए निश्चित दूरी को कितना चाल से, 90 किमी की चाल से तय करता है। अब वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किमी घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कार से 90 के स्पीड से जाता है और कितने के स्पीड से आता है, 40 के स्पीड से जाता है। यानी कि कार से कितने के स्पीड से जाता है, 90 किमी के स्पीड से जाता है। और उसके बाद क्या चीज़ से आता है, तो सवारी स्कूटर से जो आता है, स्कूटर से जो आता है तो वो 40 किमी के स्पीड से आता है। मतलब 90 के स्पीड से जाता है, 40 किमी के स्पीड से आता है। तो बोल रहा है कि पूरी दूरी में उसका औसत क्या होगा। तो देखिए मतलब जहाँ से जाता है, यानी कि मान लीजिए घर से कहीं पहुँचता है तो वह कार से जाता है 90 के स्पीड से, और वहीं से घर वापस आता है तो कितने की स्पीड से आता है, 40 के स्पीड से स्कूटर से आता है। तो आपको याद रखना एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करेगा तो उसका एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है 2xy बटा x प्लस वाई। अगर एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है तो उसका एवरेज स्पीड होता है 2xy बटा x प्लस वाई। अब 2 के जगह 2 रखना है मेरे दोस्त, x का मान पहला वाला मानिए 4, अब गुने दूसरा वाला 4, अब बटा में x प्लस वाई। x कितना है 90 और प्लस 40 कितना होता है, तो 2 गुने 90 और गुने 40, अब बटा में 90 में 40 जोड़िएगा तो 130 होगा। ये 0 से 0 कट गया। अब गुना कीजिए 9 दूना 18, 18 चौक 72, 720 बटा में 13। अब इसको पूर्णांक में बदलिए तो 13, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 और बचा 65, 7 7 0, फिर 13 पंचे 65 5, तो 55 पूर्णांक 5 बटा 13, यानी कि इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 55 पूर्णांक 5 बटा 13 किमी हो जाएगा, 55 पूर्णांक 5 बटा 13। हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको अपने से बन जाता है तो कमेंट जरूर लास्ट में कीजिएगा कि आपने कितना सही किया, कौन कौन क्वेश्चन नंबर आपने सही किया। 36 के बाद 37 देखिए, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीट, देखिए एक विद्यालय में मैथ,
मैथ के बाद हो गया आपको भौतिकी, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की सीटों का अनुपात 7-8-9 है। 7, 8 और 9 है एक स्कूल में। मतलब फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स और साइंस की सीट का अनुपात इतना है। उसके बाद देखिए इन सीटों में 60%, 50%, 70% वृद्धि का प्रस्ताव दी जाती है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? तो देखिए इस अनुपात में सीट निकला हुआ है और सीट किस मतलब कि सीट कितना परसेंटेज बढ़ाया जाता है? तो 60%, 50% और 70% अगर सीट बढ़ा दिया जाता है तब इसका अनुपात क्या है होगा। तो देखिए बढ़ा दिया जाता है तब क्या होगा, एकदम आसानी से बना पाइएगा। ये देखिए परसेंटेज को आपको क्या करना है मेरे दोस्त, भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब करना क्या, बढ़ता है तो ऊपर जोड़ करके और नीचे जैसे का तैसे लिख देना है। जैसे 5 में 3 अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। 50% को भिन्न में बदलिएगा तो 50/100 यानी 1/2 हो गया। बढ़ता है तो ऊपर जोड़ करके नीचे जैसे का तैसे लिखना है। 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3/2 हो जाएगा। और 70% को भिन्न में बदलिएगा तो 70/100, ये 0 से 0 कट गया, 10 7/10 बचा। बढ़ता है तो ऊपर जोड़ कर देना है, 10 7 17/10 हो गया। मतलब उस कॉलेज में जो सीट निकला था, 1 मिनट, उस विद्यालय में जो सीट निकला था 7, 8, 9 के अनुपात में, लेकिन प्रत्येक में सीट बढ़ा दिया गया 60%, 50%, 70%। तो देखिए पहले 7 था और ये बढ़ा करके कर दिया 8/5। पहले 8 था, बढ़ा करके कर दिया 3/2। पहले 9 था, इसको बढ़ा करके कर दिया 17/10। और तब इसका अनुपात देखिए 7 को 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56/5 हो गया अनुपात। 2 1 2, 2 चौका 8, 4 तिया 12 अनुपात 17/153 बट्टा में 10। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मानिए। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए करना क्या है मेरे दोस्त, देखिए सभी के हर का एलसीएम लेना है। 5, 1, 10 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 10 एलसीएम होगा। अब देखिए 5 का में 10 क्या बार में आता है, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 बार में। तो जितने बार में आएगा उसको ऊपर वाले से गुना कर देना। जैसे 5 का में 10 2 बार में, तो 2 को 56 से गुना करेंगे तो 112 अनुपात। 1 का में 10 10 बार में, 10 को 120 से गुना करेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो 120। और 10 का में 10 एक बार में, उसको 153 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 153। यानी कि 112 अनुपात 120 अनुपात 153। 112 अनुपात 120 अनुपात 153, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपको सही में समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 37 के बाद 38 नंबर। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल 14 है। मतलब प्रथम संख्या और प्लस दूसरी संख्या, इस दोनों का योगफल कितना है, 14 है। और अंतर कितना है दोनों का, a - b, इसका अंतर कितना है, तो अंतर 4 है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 14 है और अंतर कितना है, 4 है। तो गुणनफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर जोड़िएगा आप तो -b + b कट गया, तो a और a को अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2a। अब बराबर में 14 में अगर 4 जोड़िएगा तो 18 हो गया। मतलब 2a बराबर 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18/2। काटिएगा तो 2 9 18। a का मान कितना निकल करके आया, 9। इस a के मान को या तो इसमें रखिए समीकरण में, नहीं तो दूसरा में रखिए। अगर a के मान को समीकरण पहला में रखेंगे तो क्या आ जाता है, a की जगह कितना होगा 9 और प्लस में b बराबर कितना हो गया 14। अगर 9 बाएं तरफ प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया 14 - 9। तो b बराबर कितना हो गया, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। यानी a का मान आया 9 और b का मान आया 5। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 9 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 होगा। बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 45 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी था, जो कि सही है। 38 के बाद 39। देखिए कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं का दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। कि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है।
5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो बोल रहा है कितने वर्षों में, वाट वर्षों में, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बोल रहा है कि धनराशि वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो एकदम आसान है, सोचना यह है, गुनी से मतलब रखिए। तो इस 2 के पावर में कितना लेंगे ताकि 4 होगा, इस 2 के पावर में कितना लेंगे ताकि 4 होगा, और इसके पावर में जितना लेंगे उसको पहला वाला समय से गुना करेंगे तो दूसरा वाला समय आ जाएगा। देखिए अगर इस 2 के पावर में अगर 2 लेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, तो इस 2 के पावर में 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। जितना पावर में लेंगे उसको पहला समय से गुना करेंगे तो दूसरा समय आ जाएगा। याद रखिएगा, 2 के पावर में कितना ले कि 4 हो, और जितना पावर में लेंगे उसको पहला समय से गुना करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। जैसे 2 के पावर में 2 लिए, 2 के पावर में 2 लिए तो 4 आ गया, और जितना पावर में लिए हैं, जैसे पावर में 2 लिए हैं तो उस 2 को 5 से गुना करेंगे तो दूसरा समय आ जाएगा। मतलब ये 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। अगला देखिए 40। देखिए एक कार्यशाला में कर्मचारियों का औसत 18,000 है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत 18,000 है। 7 तकनीशियन का औसत 24,000 है, और शेष कर्मचारियों का औसत 12,000 है। तो कार्यालय में कार्यशाला में कुल कितनी तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको देखिए आसान तरीका से बताना। बोल रहा है कि एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत कितना है, 18 है। मतलब इसको एवरेज लेना है, कितना है सभी कर्मचारियों का, इसको एलिगेशन से बनाएंगे। सभी कर्मचारियों का औसत कितना है, 18,000 है। उसके बाद बोल रहा है कि 7 टेक्नीशियन का औसत कितना है, 24,000 है। 7 टेक्नीशियन का औसत कितना है, 24,000 है। 7 टेक्नीशियन का औसत कितना है, 24,000 है। और शेष कर्मचारियों का औसत कितना है, 12,000 है। यानी कि शेष कर्मचारी का औसत यहाँ पर मानते हैं कितना है, 12,000 है। गौर से देखिए, बोल रहा एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत 18,000 है, तो मैंने बीच में लिया। उसके बाद बोल रहा है कि 7 टेक्नीशियनों का औसत कितना है, 24,000 है। तो 7 टेक्नीशियन का औसत 24,000 है। अब बोल रहा है कि शेष कर्मचारी जो है उसका औसत 12,000 है। शेष कर्मचारी का औसत 12,000 है। तो एलिगेशन से बनाए हैं इसको, एकदम आसानी से बन जाएगा। 18,000 में से 12,000 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 6,000 बचेगा। और अनुपात, फिर 24,000 में से 18,000 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 6,000। मतलब कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात कितना आया, देखिए 6 मतलब 1:1 में आया। तो बोल रहा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अनुपात 1 में 6 कर्मचारी हैं, तो इस अनुपात में क्या होगा, अगर अनुपात 1 में 7 है तो इस अनुपात में भी कितना होगा, इस अनुपात में 7 ही होगा। तो कितना कुल कर्मचारी हो जाएगा, 7 + 7 यानी कि 14 कुल कर्मचारी हो जाएगा, कुल कर्मचारी हो जाएगा। बोल रहा है कि कार्यशाला में कुल कितने कर्मचारी है, तो कार्यशाला में कुल कितने कर्मचारी है, 14 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे देखिए, आगे कहाँ है फिर मैथ, आगे देखिए, आगे है मैथ 86 नंबर। फिर 40 के बाद एक कई बार फिर 86 नंबर पर चलिए। 86 देखिए, 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित राशि x रुपया 5 वर्षों में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि 7.5 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित y पर प्राप्त होता है। तो एक्स वाई का अनुपात क्या हो। तो देखिए बोल रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपया पर, यानी कि 5 वर्षों में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों पर निवेशित राशि पर, 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर। तो देखिए पहला में बोल रहा है निवेशित राशि क्या है, x है, और कितने प्रतिशत की दर से दिया है, 8% की दर से दिया है, और कितने समय के लिए दिया है, 5 समय के लिए दिया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। पहला क्या है, बोला है कि x रुपया पर 8% की दर से 5 वर्षों में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि y रुपया पर 7.5% की दर से, 7.5% की दर से, यानी कि कितने साल बोल रहे हैं,
6 साल में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन में बोला है कि x रुपया पर 8% की दर से 5 साल में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि y रुपया पर 7.5% की दर से 6 साल में प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि यानी कि धनराशि का अनुपात क्या है, तो x y का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर 100 से ये 100 कट गया, अब आगे काटिएगा आपको तो 2 चौका 8 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर आप काटिए और कटेगा नहीं कटेगा, हाँ कटेगा। 5 1 5, 15 25 75 मतलब 1.5, यानी x को 4 से गुना करेंगे तो ये 4x बराबर में 15, ये 1.5 को 3 से गुना करेंगे तो 4.5, 4.5 को अगर हम y से गुना करेंगे तो 4.5 y हो गया। अब x अनुपात y ज्ञात करना है तो जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक देना। जैसे x का निकालना है तो x को ढकेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5, तो यहाँ लिखेंगे 4.5 अनुपात। y का मान निकालना है तो y को ढकेंगे तो कितना बचा ये 4, तो 4। अब देखिए यहाँ पर इकाई दहाई स्थान पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है तो 1 अंक डाल दीजिए। अब देखिए इसको अगर आप काटिएगा तो इसके बटा में भी 10 हो गया और इसके बटा में भी अब 10 हो गया, 10 से 10 कट गया। अब इसको काटिएगा तो 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि 9:8। तो बोला किस अनुपात में धनराशि को निवेश किया गया है, तो 9:8 के अनुपात में निवेश किया गया है, 9:8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन से, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एलिगेशन का है। छियासी के बाद 87, देखिए पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:1 है। मतलब पानी और शरबत के मिश्रण में पानी और शरबत, पी से पानी और एच से शरबत, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण है जिसमें पानी शरबत का अनुपात कितना है, पहला में 4:1 के अनुपात में, और दूसरा में पानी और शरबत का अनुपात कितना है, 3:1 के अनुपात में है। बोल रहा है पानी और शरबत के मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:1 है और 3:1 है। बोल रहा है इसको 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अगर बोल रहा है इसको कितने के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाना है, यानी कि 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है। ठीक है, मिश्रित किया जाना है। तो अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है कि पानी और शराब के बीच का अनुपात 2 बर्तन में इतना और इतना के अनुपात में है और इसको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अगर पानी और शरबत के बीच इतना 4:1 का अनुपात और 3:1 का अनुपात है और इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है, 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अंत में पानी और शरबत के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, यानी कि पहला क्या अनुपात क्या है, 1 है और गुने पानी कितना है, इसमें 4 पूरे हिस्से में, यानी कि 4:5 की रेशियो है तो 4 पानी है और कुल कितना है, 5 है, यानी कि 5 हिस्सा में 4 हिस्सा पानी है। आप प्लस इसमें भी देखिए दूसरा ले लीजिए, गुने 2 और गुने पानी कितना है, 3 और बटा में कुल हिस्सा में से 4 हिस्सा, कुल 4 हो गया, 4 में से 3 पानी है तो 3/4। तो कुल पानी ले लिए और अनुपात कुल शरबत ले लीजिए, 1 और गुने शरबत कितना हो जाएगा, 1 और बटा में 5 हिस्सा में 1 हिस्सा तो 1/5 और प्लस 2 और गुने शरबत कितना हो गया, 1/4। अब इसको देखिए अनुपात में बनाइए, 2 1 2 2 2 4, ये कितना हो गया, अब बचा 4/5 और प्लस ये कितना हो गया 3/2 और अनुपात 1/5 और प्लस 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1/2। अब इसको भिन्न जोड़ कर लीजिए तो देखिए 5 2 का लघुत्तम कितना हो गया, 10 हो गया, 5 दूना 10 तो 4 दूना 8 और प्लस 2 5 10 तो 5 3 15 और अनुपात इसको कीजिए, 5 2 का लघुत्तम लेंगे तो 10 होगा, 5 दूना 10 तो 2 और प्लस 2 5 10 तो 5 हो गया, 15 में 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 23/10 और अनुपात हो गया 7/10। तो अंतिम रूप से पानी और शरबत का अनुपात कितना हो जाएगा, 23:7, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, 23:7। 23:7 आपका ऑप्शन नंबर बी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चंस को अगले पार्ट्स में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना क्वेश्चंस मैंने बताया उसमें अधिकतर क्वेश्चंस आपको आता होगा।
जो भी क्वेश्चंस नहीं आया होगा उसको आप अवश्य समझ लिए होइएगा। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चंस को एक एक करके बारीकी से करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझ करके, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ये मेरा विश्वास है और मेरा दावा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।